मृणाल ठाकुर को लेकर हमेशा से लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर ही रहा है बिकॉज शी इज एन आउटसाइडर एंड टीवी सीरियल से लेकर मूवीज तक का सफर आसान नहीं होता है। बहुत लोगों का ये ड्रीम ही रह जाता है। बट अभी अचानक से उनकी काफी सारी ओल्ड क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि वो बाकी एक्ट्रेसेस को लेकर मीन रह चुकी हैं एंड शी वाज वेरी रूड विद हर एक्स बॉयफ्रेंड। टीवी पर वो उनके लिए काफी बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, बट स्टिल उनके फैंस ये सब डिफेंड कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे ज्यादा उनका बिपाशा बासु को लेकर ये क्लिप वायरल हो रहा है जिस वक्त वो कुमकुम भाग्य नाम का एक शो कर रही थी एंड उसी का एक इंटरव्यू रहता है। उसमें वो अपने को स्टार को बोलती हैं, वुड यू रादर मैरी समवन हु इज मैनली विद मसल्स? देन शी सेड गो मैरी बिपाशा। तो उनके को स्टार बोलते हैं अगर वो यहाँ होती तो कर लेता। टू विच शी सेड आई एम फार बेटर देन बिपाशा। मे बी शी इज कॉलिंग बिपाशा's एब्स मैनली, क्योंकि बिपाशा अकेली एक्ट्रेस थी जिनके एब्स थे, बट उन्हें इस चीज के लिए काफी सारी अप्रिशिएशन मिलती थी। और कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये वीडियो कुछ 10 साल पुराना है। उस वक्त मृणाल की एज कुछ 22-23 साल रही होगी, बट वक्त के साथ लोग बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है। एंड सम पीपल वर ऑल्सो सेइंग कि शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि ये दोनों शायद कपल थे एंड ऐसे लड़ते थे शो में एंड लोगों को ये चीज पसंद आती थी, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं ये लोग। सो मे बी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट ये क्लिप काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही है। बट अभी जब ये इतनी ज्यादा वायरल हो गई तब मृणाल ने इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, 19-year-old me as a teenager said many silly things. I didn't always understand the weight of my voice or how much words, even in jest, could hurt. But it did, and for that I am deeply sorry. My intent was never to body shame anyone. It was playful banter in an interview that went too far, but I understand how it came across. But I truly wish I had chosen my words differently. With time I have grown to appreciate that beauty comes in every form. And that's something I truly value now. पर उनकी और भी काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसके लिए उन्हें अभी कॉल आउट किया जा रहा है। जैसे शी लाइक दिस पोस्ट अगेंस्ट दीपिका जिसमें लिखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ बॉलीवुड, द क्लोज विल गेट थिनर एज द गहराइयां रिलीज डेट अप्रोचेस। एंड फिर ये पोस्ट अगेंस्ट दीपिका जिसमें कंगना का ट्वीट था, इफ दीपिका पादुकोण सेज शी सडनली गॉट डिप्रेस्ड फॉर अ ब्रेकअप व्हिच हैपेंड 10 years ago, we believe her. So give me and Sushant same respect. If I say I'm not mentally ill, or if Sushant's father says he wasn't mentally ill, believe us also ना. Why are you forcing illness on us? So ये दोनों पोस्ट उन्होंने क्लियरली लाइक कर रखी हैं। स्टिल उन्होंने ये ट्वीट किया था कि भाई यू आर मेंटली सिक. I wish I could get you some flowers and slam it on your face and thank you for spreading hate. Just to let you know, I admire Deepika. Having said that, I feel you must get a life rather than sitting at home and spreading hate. उन्होंने ये पोस्ट भी लाइक की थी जहाँ पर अदिति राव हैदरी को ट्रोल किया जा रहा था बिकॉज वो बोटॉक्स की वजह से अच्छे से स्माइल नहीं कर पा रही थी। अभी रणवीर की पॉडकास्ट में भी वो इनडायरेक्टली अपने एक्सेस को अगली बुला रही थी कि बाकी लड़कियां तो लुक्स वगैरह नोटिस करती हैं बट नॉट मी। उन्होंने अपने देन बॉयफ्रेंड शरद त्रिपाठी के साथ नच बलिए 7 में पार्टिसिपेट भी किया था एंड एट दैट टाइम शी वॉज नोन टू बी द मीनेस्ट ऑफ ऑल। उन्होंने ऑन स्क्रीन अपने बॉयफ्रेंड को कुछ प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स भी बोले थे, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी उनकी नहीं बनती थी एंड आफ्टर दैट शो उनका ब्रेकअप हो गया बिकॉज शरद की फैमिली को इस इंडस्ट्री में काम करने वाली बहू नहीं चाहिए थी। बट ये सारी चीजें बहुत पुरानी है एंड अभी अचानक से ये सारी चीजें क्यों उछाली जा रही हैं एंड वाई माई फीड इज फुल ऑफ रील्स प्रेजिंग बिपाशा, आई डोंट नो। मृणाल ने अभी रिसेंटली कहीं कर्वी बॉडी को प्रेज भी किया था दैट शी लव्स हर बॉडी एंड इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ देयर बॉडी शेप एंड नाउ पीपल आर कॉलिंग हर हिपोक्रेट क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने बिपाशा को बॉडी शेम किया था। बिपाशा ने भी अपनी स्टोरी में भी इस चीज को लेकर रिएक्ट किया है। शी सेड स्ट्रॉन्ग women lift each other up. Get those muscles beautiful ladies. We should be strong. Muscles help you attain good physical and mental health forever. Past the age of thought process that women should not look strong or be physically strong. एंड उन्होंने ये स्टोरी भी पोस्ट किया है जब वो एक शो होस्ट कर रही थी जहाँ पर रोनाल्डो भी थे। अच्छा, ऐसे भी काफी सारी रील्स वायरल हो रही थी कि नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप माइट बी द रोनाल्डो सेकंड बिगेस्ट रिग्रेट. द फर्स्ट इज नॉट एंडिंग अप विद दिस बैटी. फॉर इंडियंस शी मे बी जस्ट एन एवरेज लुकिंग ब्राउन वुमन बट शी वाज वंस एन इंटरनेशनल भाभी. यू नो यू आर अ बैटी व्हेन यू पुल्ड अ गुड फुटबॉलर इन योर प्राइम. बिकॉज पीपल थिंक कि रोनाल्डो एंड बिपाशा डेट कर चुके हैं पास्ट में बिकॉज उनके कुछ पिक्चर्स थे साथ में, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू. उन्होंने आपकी अदालत में खुद ये चीज बताई है कि वो एक अवार्ड शो होस्ट कर रही थी जहाँ रोनाल्डो भी थे एंड शी वाज हिज बिगेस्ट फैन. दैट्स इट. शो के बाद ये लोग एक क्लब में गए थे जहाँ पर इनकी कुछ पिक्चर्स खींच ली गई बट इट वाज नथिंग लाइक दैट. शी वाज इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स एंड वो बहुत लॉयल थे उस इंसान के साथ. सो पता नहीं लोग ये रूमर क्यों फैलाते हैं कि उन्होंने रोनाल्डो को डेट किया था, और अगर किया भी होता तो इस चीज को अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाते हैं. कोई इस बेसिस पे किसी से बेटर कैसे हो सकता है कि उसने किस किस को डेट किया है. बट हाँ, पास में बिपाशा ने और भी कई बार हेट से डील किया है, जैसे वो और करीना अजनबी मूवी में साथ काम कर रहे थे एंड ये रूमर्स थे कि उन दोनों में झगड़े होते थे तो करीना ने उन्हें काली बिल्ली बुलाया था. तो बिपाशा ने इस बारे में तब भी ओपनली बात की थी. शी सेड कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब वो और करीना बात करते थे पर फिर अचानक से करीना ने उनसे बात करना बंद कर दिया
एंड शी क्लियरली सेड दैट शी डजंट लाइक बिपाशा। तो ये लोग तब सिर्फ तभी बात करते थे जब कोई प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करनी होती थी। इट वॉज फर्स्ट फिल्म ऑफ बिपाशा एंड उसके बाद इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। अमीषा पटेल ने उनके जिस मूवी में रोल के लिए कुछ ऐसा कहा था कि शी वुड नेवर डू इट बिकॉज हर ग्रैंड मदर वुडंट लाइक इट। तो बिपाशा से जब इस बारे में कॉफी विद करण में पूछा गया तब she said, Amisha doesn't have physical attributes to carry a film like Jism. I would not cast Amisha to carry a film like Jism. You need to be a woman. लाइक अ टोटल पैकेज। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि अमीषा सही है क्योंकि उन्होंने बस बताया कि उनकी ग्रैंड मदर को नहीं पसंद ये सब, बिपाशा को कुछ थोड़ी बोला। तो यहाँ पर बिपाशा को कोई जरूरत नहीं थी उन्हें बॉडी शेम करने की एंड सम पीपल थिंक अपोजिट ऑफ दैट। बट ओनली टाइम बिपाशा गॉट अ लॉट ऑफ हेट वाज व्हेन शी गॉट मैरिड टू करण सिंह ग्रोवर, क्योंकि इससे पहले करण की शादी जेनिफर के साथ हुई थी एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स करण चीटेड ऑन हर विद बिपाशा। तो इन दोनों की एक मूवी आई थी 2015 में अलोन, जिसकी शूटिंग 2014 में होने लगी थी। तभी इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया एंड उसी साल जेनिफर एंड करण ने अलग होने का डिसीजन लिया एंड इस डिवोर्स की वजह से जेनिफर काफी डिप्रेस्ड हो गई थी। शी फेल्ट लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। बट करण ने 2 साल बाद ही बिपाशा से शादी कर ली एंड उनसे जब एक बार जेनिफर एंड उनकी शादी के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने इस चीज को अपनी मिस्टेक बताया था। ये भी रूमर्स थे कि जेनिफर ने डिवोर्स के बाद एलिमनी ली थी जिसकी वजह से भी उन्हें हेट मिल रही थी, बट उन्होंने अपने एक पोस्ट में ये चीज क्लियर कर दी थी। शी सेड टू ऑल माय फैंस एंड वेल विशर्स 2016 हैज बिगन ऑन अ resounding note for me across the work front. 2016 promises to be a watershed year for me and I'm looking forward to it. I have firmly moved on as far as my past relationship goes and I want to resolutely dispute media reports that I'm seeking alimony from my ex-husband. It's factually incorrect. I'm delighted to learn that he has moved on in life and I would like to wish his partner and him all the best in the future. वैसे ये करण की 3rd मैरिज है। उनकी पहली शादी विद श्रद्धा निगम भी चीटिंग की वजह से ही टूटी थी। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, सो या बिपाशा की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, वो काफी टाइम से काम कर रही है इंडस्ट्री में, सो वी कैन अंडरस्टैंड पीपल विल गेट ऑफेंडेड। बट अभी अचानक से ये 10 साल पुरानी बात उठाना एंड बिपाशा के इतने सारे एडिट्स बनना, ये पीआर का पार्ट भी हो सकता है। मे बी वो कम बैक कर रही हो क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के बाद बस एक सीरीज की है जिसका रीजन उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस वक्त उनकी इमेज काफी खराब हो गई थी क्योंकि जेनिफर की भी फैन फॉलोइंग काफी ह्यूज है एंड काफी लोगों को लग रहा था कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ एक इम्पैक्टफुल कमबैक करने के लिए हो रहा हो एंड मृणाल नो डाउट सक्सेसफुल हैं। अभी तक उन्होंने जो भी किया अपने दम पर किया है, पर किए मोस्टली फ्लावर पॉट रोल्स ही हैं। ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उनका कि लोग उनकी पर्सनालिटी की वजह से उन्हें फॉलो करते हो। सो दैट्स व्हाई अभी तक उन्होंने जो भी साफ सुथरी इमेज बनाकर रखी थी वो एक क्लिप से खराब हो गई एंड उन्हें बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं लाइक फार बेटर देन बिपाशा। उसके नाम पर गाने बने और तू क्या करती है, पहला तू दूजा तू। बिपाशा इज मैनली, do you need glasses? Body shaming another actor while preaching body positivity for yourself. Having muscles and fit body requires a lot of hard work, which Bipasha put in. It showed on her body, and she rocked the industry. Such a low comment from you. You are such a pick-me, and all pick-me girls maintain such sweet behavior. Bipasha is far better than you. You gave lectures on body shaming. Fakeness never stay hidden. People like you give such lectures just to build a good image. But your inner reality eventually comes out. Far better than Bipasha who even knows you. Now लोगों का ये सब कहना is still understandable. But Bipasha का ये story लगाना for something that happened 10 years ago and flexing sharing stage with Ronaldo is weird. By the way, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।